भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। आइए इसी पर्सपेक्टिव में मैं एक आपको कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, क्योंकि वो ऑफिस में उनको वर्कलोड ज़्यादा था, प्रेशर में रहता था। तो उसका गुस्सा आकर के घर में उतारता था, बीवी को डांटता था, बच्चों को डांटता था, संबंधियों के फ़ोन आते थे तो उनको कट कर देता था, और हर समय गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में रहता था। और उसी दरमियान उनके बच्चे ने आकर बोला कि पापा मेरा होमवर्क करा दीजिए, और उसने अपने बच्चे को डांट के भगा दिया, क्या मैं यहाँ पर होमवर्क करने के लिए ही बैठा हूँ क्या? और वो चुपचाप बच्चा चला गया। बच्चे ने अपना होमवर्क पूरा करके सो गया। थोड़ी देर के बाद जब उन व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और सोचा कि चलो बच्चे का होमवर्क पूरा करा देता हूँ, जब वो गया तो देखा बच्चा अपना होमवर्क पूरा करके सो चुका था और उसके मुंह के ऊपर कॉपी रखी हुई थी। उसने सोचा कॉपी देखूं तो सही, कौन सा ऐसा होमवर्क था जिसमें बच्चे को मेरी ज़रूरत थी। उसने देखा कि उसका एक ऐसे था और जिसका टाइटल था कि वो काम जो शुरू में बुरे लगते हैं लेकिन बाद में हमें धीरे 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 अच्छे लगने लगते हैं। इसके बारे में एक निबंध लिखना था। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने उस निबंध को पढ़ना शुरू किया तो बच्चे ने लिखा था कि थैंक्स उस एग्ज़ाम का जो पहले तो हमें बहुत बुरे लगते हैं लेकिन इसकी वजह से बाद में हमें छुट्टियां मिल जाती हैं। थैंक्स उस मेडिसिन्स का, दवाइयों का, जो पहले हमें बहुत शुरू में हमें बहुत कड़वी लगती हैं लेकिन उनके खा लेने के बाद हम ठीक हो जाते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। थैंक्स उस अलार्म क्लॉक का जो शुरू में तो हमें बहुत बुरी लगती है लेकिन उनकी वजह से बाद में हम सवेरे जल्दी उठ जाते हैं और अपने कार्यों को पूरा कर लेते हैं। आखिरी में उन्होंने क्या लिखा था? थैंक्स उस परमात्मा गॉड का जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में पापा दिया है, और वो पापा जो हमें पहले तो डांटते हैं और हमें बहुत बुरा लगता है लेकिन बाद में वही हमें खिलाने ले जाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। इस बात ने उस व्यक्ति के दिल को झकझोर करके रख दिया। वो अपनी लाइफ की डीपनेस में चले गए, सोचने लगे और ग्रेटिट्यूड करने लगे परमात्मा का, ईश्वर का, और सोचने लगे कि क्या कुछ ऐसा बच्चा मिस कर रहा है इस घर में। और वो सोचने लगे कि अरे मेरे पास क्या कुछ नहीं है, मेरे पास परिवार है। उसके लिए परमात्मा को शुक्रिया। कईयों के पास तो परिवार नहीं है, अकेले हैं। शुक्रिया उस परमात्मा का, गॉड का, कि जिसने मेरे को वर्क, ऑफिस और जॉब का प्रेशर दिया है, क्योंकि कईयों के पास तो जॉब भी नहीं है। थैंक्स उस परमात्मा का जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को, सभी को देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से उनका जो फ्रस्ट्रेशन की मात्रा थी वो कम हो गई और उसने जीवन को शांति से जीने का इरादा बना लिया और सबको पॉजिटिव लेने लगा। तो इस प्रकार पॉजिटिविटी का मंत्र अपनी ज़िंदगी में घोल दीजिए ताकि ज़िंदगी का दायरा बड़ा हो जाए, क्योंकि आप अपने इरादों को जितना बुलंद कर देंगे आपको इस लाइफ में सब कुछ पाना आसान हो जाएगा। पॉजिटिविटी का दायरा बढ़ा दीजिए, आपको पीस और अबंडेंस से कोई नहीं रोक पाएगा। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे।